वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक नर्सिंग। मेरा नाम माजिद अख्तर है और आज हम पढ़ने वाले हैं पीडियाट्रिक नर्सिंग का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है माइलस्टोन। तो देखते हैं क्या होता है माइलस्टोन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं माइलस्टोन। माइलस्टोन मतलब होता है कि ज़िंदगी में हमने कभी भी कोई भी चीज़ किस वक्त अचीव की, क्या चीज़ हमने अचीव की। तो क्या क्या होता है माइलस्टोन के ज़िंदगी में अपन ने क्या अचीव की। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं पीडियाट्रिक, तो पीडियाट्रिक में अपन देखेंगे बच्चों के में कि बच्चे ने किस वक्त क्या क्या चीज़ अचीव की। तो माइलस्टोन क्या होता है कि माइलस्टोन इट इज़ अ सिग्निफिकेंट इवेंट ऑफ लाइफ। मतलब लाइफ की किसी भी उम्र में, यानी लाइफ में कभी भी एक इवेंट है कि किस वक्त बच्चे ने क्या हासिल किया। तो क्या होता है माइलस्टोन कि बच्चे ने कब कहाँ पर क्या हासिल किया। तो कौन कौन से माइलस्टोन होते हैं? देयर आर फोर टाइप ऑफ माइलस्टोन। टाइप्स कितने हैं इसके? क्या टाइप्स? कितने टाइप्स के होते हैं माइलस्टोन? 4 तरीके के। कौन कौन से? नंबर 1 ग्रोस मोटर माइलस्टोन। ग्रोस मोटर माइलस्टोन। नंबर 2 फाइन मोटर माइलस्टोन। फाइन मोटर माइलस्टोन। थर्ड वन इज सोशल माइलस्टोन। सोशल माइलस्टोन। नेक्स्ट वन इज लिंगुअल माइलस्टोन। लिंगुअल माइलस्टोन। इसके अलावा भी होते हैं कि जैसे कि और इसके अलावा होते हैं विज़न वाला होता है, हियरिंग वाला होता है। नेक्स्ट लिख सकते हैं अपन, विज़न वाला है कि बच्चा कब क्या देखता है। हियरिंग का है, कब से हियरिंग स्टार्ट करता है, हियरिंग का माइलस्टोन है। ये सब चीज़ है माइलस्टोन। तो नेक्स्ट अपन सबसे पहला अपन जब देखते हैं माइलस्टोन, तो वो अपन देखते हैं सबसे पहले ग्रोस मोटर माइलस्टोन। क्या है सबसे पहले? नंबर 1 इज़ ग्रोस मोटर माइलस्टोन। क्या होता है ग्रोस मोटर माइलस्टोन? आइए देखते हैं कि ग्रोस मोटर माइलस्टोन में क्या होता है। ग्रोस मोटर माइलस्टोन वो होता है कि इसमें बच्चा जब अपने बॉडी के मेजर मसल्स का इन्वॉल्वमेंट करना स्टार्ट करता है। तो क्या होता है कि इसमें जब बच्चा मूवमेंट करता है तो उस मूवमेंट को अचीव करने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए बच्चा पर्टिकुलर एज में अपने मेजर मसल्स का यूज़ करता है। तो क्या होता है ग्रोस मोटर माइलस्टोन? इन दिस टाइप ऑफ माइलस्टोन, in this type of milestone, the major motor muscles are, अब मेजर मोटर मसल्स कौन कौन सी है? हाथ का इस्तेमाल कर रहा है, पैर का इस्तेमाल कर रहा है, नेक का कर रहा है, इन सब का इस्तेमाल कर रहा है। तो क्या है? इन दिस टाइप ऑफ माइलस्टोन द मेजर मोटर मूवमेंट इज़ अचीव्ड बाय, अचीव्ड मतलब प्राप्त कर रहा है, अचीव्ड बाय न्यूबॉर्न एट अ पर्टिकुलर एज, एट अ पर्टिकुलर और सिग्निफिकेंट एज बाय यूजिंग मेजर मसल्स। क्या? बाय यूजिंग, इसको नीचे लिख लेते हैं, बाय यूजिंग मेजर मसल्स ऑफ बॉडी। किसके थ्रू कर रहा है बच्चा यहाँ पे? बाय यूजिंग मेजर मसल्स। किसके थ्रू? बाय यूजिंग मेजर मसल्स। मेजर मसल्स के थ्रू बॉडी के मूवमेंट को बच्चा यहाँ पे शुरू कर रहा है। तो क्या क्या होता है ग्रोस मोटर माइलस्टोन?
कब कब कौन कौन सा ग्रोस मोटर माइलस्टोन होता है, कब से स्टार्ट होता है वो देखते हैं। तो कब से स्टार्ट होता है ग्रोस मोटर माइलस्टोन? स्टार्ट होता है ये 3 महीने से। देख लेते हैं पहले 3 महीने पे क्या होता है, फिर उसके बाद आएगा नेक्स्ट 5 महीने पे क्या होता है, नेक्स्ट 6 महीने पे क्या होता है, फिर 7, द नेक्स्ट 8। इन मंथ में क्या होता है वो अपन फिगर आउट करते हैं। तो क्या अपन ने क्या देखा सबसे पहले कि ग्रोस मोटर माइलस्टोन क्या होता है कि इसमें बच्चा जब मूवमेंट करता है तो उसको अपनी मेजर मसल्स के द्वारा उसको ग्रैब करता है, या मेजर मसल के द्वारा उसको मूवमेंट को करता है। कब? एक पर्टिकुलर एज में आकर। कब आता है? 3 महीने में। तो 3 महीने में क्या करता है बच्चा? क्या स्टार्ट करता है? नेक होल्डिंग। नेक होल्डिंग यानी बच्चे की इस वक्त तक 3 महीने तक नेक होल्डिंग नहीं होती। उसको नेक को अगर तुम गर्दन को हाथ में लगाओगे तो सिर पीछे की ओर जाएगा। तो अब पूछोगे कि 3 महीने से पहले क्या होता है? तो 3 महीने लेस देन 3 मंथ। इस मंथ में इस वक्त क्या होगा? बच्चे का हेड लेग रहेगा। हेड लेग मतलब वो पीछे की ओर हेड जाएगा, उसका हेड स्टेबल नहीं रहेगा। तो नेक्स्ट 3 महीने पे होगी नेक होल्डिंग। नेक्स्ट आते हैं अपन 5 महीने पे। 5 महीने पे बच्चा स्टार्ट करता है रोल्स ओवर। 5 महीने का बच्चा क्या कर लेगा? रोल्स ओवर। रोल्स ओवर क्या होता है? रोल्स ओवर मतलब क्या कहते हैं? रोल करना। बच्चे का रोलिंग पोस्चर पे आना, सीधा होगा तो बैक पे होगा तो लेट के फ्रंट पे आ जाएगा। ऐसे करके बच्चा रोल्स ओवर करता रहता है। नेक्स्ट क्या होता है इसी एज में 5 महीने में? सिटिंग विथ सपोर्ट। सिटिंग विथ सपोर्ट। बच्चों को अगर सपोर्ट दिया जाए तो बच्चा 5 मंथ की उम्र में सिटिंग विथ सपोर्ट हो जाएगा। मतलब बेड सपोर्ट के साथ वो बैठना स्टार्ट कर देगा। जैसे पीछे पिलो लगा दिया या बेड या दीवार के सहारे उसको बिठा दिया तो वो बैठना स्टार्ट कर देगा। तो नेक्स्ट क्या होगा? 6 मंथ पे ट्राइपॉड फेशन पोजीशन में आ जाएगा। बैठा है कैसे वो? ट्राइपॉड पोजीशन। ट्राइपॉड पोजीशन में बैठने लग जाएगा। अब ट्राइपॉड पोजीशन क्या होती है कि ट्राइपॉड यानी 3 पॉड, यानी 3 चीज़ें उसमें रहेगी। तो क्या क्या रहेगा उसमें? 3 चीज़ें क्या क्या रहेगी उसमें? सबसे पहले दोनों हाथ आगे के। तो सबसे पहले राइट हैंड, ऐसा कुछ नहीं पहले वगैरह, बट फिर भी राइट हैंड। सेकंड वन लेफ्ट हैंड और बटक्स। नेक्स्ट क्या रहेगा? बटक्स। इन तीनों के चीज़ के थ्रू वो बैठेगा तो उसको अपन क्या बोल देते हैं? ट्राइपॉड पोजीशन। ये इसके बाद हो गया 3 महीने पे नेक होल्ड करेगा, 5 महीने पे रोल्स ओवर करेगा और सिट विद सपोर्ट करेगा। 6 महीने का बच्चा ट्राइपॉड पोजीशन में आके बैठने लग जाएगा। नेक्स्ट आता है 7 मंथ पे। 7 मंथ का बच्चा करने लग जाएगा क्रेवल्स। क्या करेगा? क्रेवल्स। अब क्रेवल्स क्या होता है? क्रेवल होता है वॉक ऑन एब्डोमेन, यानी बच्चा एब्डोमेन के थ्रू इसमें चलना स्टार्ट कर देगा। क्या होता है? वॉक ऑन एब्डोमेन। एब्डोमेन के थ्रू बच्चा इसमें चलना स्टार्ट कर देगा धीरे धीरे। नेक्स्ट आएगा 8 मंथ पे। 8 मंथ का बच्चा क्या स्टार्ट करेगा? सिटिंग विथ सपोर्ट। सिटिंग विद नहीं, विदाउट। विद तो हो गया 5 महीने का बच्चा। सिटिंग विथ सपोर्ट कर रहा है 5 महीने का बच्चा। तो नेक्स्ट है 8 मंथ का बच्चा, वो कर रहा है सिटिंग विद आउट सपोर्ट। अब बच्चा इंडिपेंडेंटली खुद बैठ सकता है, ना उसको किसी ट्राइपॉड की पोजीशन की ज़रूरत पड़ेगी, न किसी और चीज़ की उसको ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट आता है 9 मंथ का बच्चा। कितना? नेक्स्ट है 9 मंथ। नेक्स्ट 9 मंथ। 9 मंथ के बाद 10 मंथ। 10 मंथ का बच्चा क्या करेगा? नेक्स्ट 8 मंथ का बच्चा ने हो गया सिट विदाउट सपोर्ट। नेक्स्ट है 9 मंथ का बच्चा। तो 9 मंथ का बच्चा स्टार्ट कर देगा क्रीपिंग। अब क्रीपिंग क्या होता है? क्रीपिंग यानी होगा वॉक ऑन हैंड एंड नी।
वॉक ऑन हैंड एंड नी, अपन ने यहाँ पे देखा था वॉक ऑन एब्डोमन 7 मंथ पे, जिसको अपन क्रेवल्स कह रहे थे। अब नेक्स्ट बच्चा कर रहा है क्रीप का स्टार्ट कर रहा है 9 मंथ की एज में। कब स्टार्ट कर रहा है? 9 मंथ की एज में। तो क्रीपिंग क्या होती है? वॉक ऑन हैंड एंड नी, हैंड एंड नी। इसमें क्या होगा? एब्डोमन ऊपर हो जाएगा बच्चे का, जिससे पहले वो एब्डोमन के थ्रू चल रहा था। तो इसमें क्या होगा? एब्डोमन ऑफ द ग्राउंड, यानी ऑफ द ग्राउंड, यानी ज़मीन से जो लग रहा था वो अब ऊंचा हो गया एब्डोमन। इसमें इज़ लाइक कमांडो पोजीशन, जिसमें जैसे कि कोई कमांडो चलता है तो वो क्या होता है? कमांडो पोजीशन। नेक्स्ट आ गया बच्चा 8 महीने का हो गया सिट विदाउट सपोर्ट, 9 मंथ का बच्चा हो गया क्रीपिंग, और नेक्स्ट आएगा 10 मंथ का बच्चा। तो 10 मंथ का बच्चा क्या करेगा? देखते हैं। 9 मंथ तक हो गया 10 मंथ का बच्चा, तो नेक्स्ट है 10 मंथ का बच्चा। तो 10 मंथ का बच्चा जब यहाँ तक चलना नहीं सीखा, वॉक ऑन एब्डोमन है, वॉक ऑन हैंड एंड नी है, जिसको अपन ने क्रीपिंग बोला। तो 10 महीने का बच्चा वो रहता है, वो करता है स्टैंड विद सपोर्ट। क्या करता है? स्टैंड विद सपोर्ट, स्टैंड विद सपोर्ट। क्या करेगा? स्टैंड विद सपोर्ट, यानी किसी भी एक चीज़ को पकड़ के, इसे टेबल हो गया, चेयर होगी, उसके थ्रू पकड़ के उसको खड़ा होने की कोशिश करेगा। क्या करेगा? खड़ा होने की। वो बच्चा वहाँ पे 10 महीने की एज पे उसको कोशिश करेगा। कोई भी फर्नीचर का पार्ट हो गया, टेबल कुर्सी वगैरह जो भी हो गया, उसको पकड़ के वो वहाँ से स्टार्ट करना शुरू करेगा। नेक्स्ट है 12 महीने का बच्चा। 12 महीने मतलब 1 साल, यानी 1 साल। अब 1 साल का बच्चा क्या करेगा? जब 10 महीने का बच्चा हो गया सपोर्ट के साथ खड़ा होना, तो 12 महीने का बच्चा क्या होगा? स्टैंड विदाउट सपोर्ट, स्टैंड्स विदाउट सपोर्ट, स्टैंड विदाउट सपोर्ट। और इसके अलावा क्या करेगा? वॉक्स, चलना स्टार्ट करेगा, बट फॉल्स। प्रॉपर वॉकिंग उसको नहीं आएगी, वॉक्स बट फॉल्स, गिरता रहेगा। वो गिर के चलना सीखेगा, गिर के चलना सीखेगा। उसकी जो वॉक रहेगी वो कैसी रहेगी? वॉक लाइक बेयर, जैसे कि कोई भालू चलता है, उसकी जो वॉक रहेगी वो वॉक लाइक बियर, जैसे कोई भालू चल रहा है ऐसी उसकी वॉक रहेगी। नेक्स्ट 12 महीने के बाद जब बच्चा अपना बड़ा हो रहा है, तो 12 महीने के बाद लेके चलता उसको कितना? 15 महीने में। 15 महीने में 15 महीने का बच्चा क्या स्टार्ट करेगा? 15 महीने का बच्चा स्टार्ट करेगा वॉक्स अलोन, यानी अकेला चलेगा, वॉक अलोन। नाउ उसके अंदर अब पूरी कैपेबिलिटी है कि वो बच्चा चल सकता है। क्रिप्स अपस्टेयर, क्रिप्स अपस्टेयर्स, वो अब अपस्टेयर पे मतलब सीढ़ियों पे ऊपर चढ़ना शुरू करेगा। बट ऐसे नहीं जैसे एक एडल्ट चलता है, वो धीरे धीरे एक पैर आगे बढ़ाएगा, फिर उसके ऊपर दूसरा पैर रखेगा, फिर हाथ के थ्रू, ऐसे वो ऊपर ऊपर चलता रहेगा। नेक्स्ट है फिर 18 महीने का, 18 मंथ, 18 महीने का बच्चा। 18 महीने का बच्चा क्या स्टार्ट कर देगा? 18 महीने का स्टार्ट रनिंग, यानी रन्स, भागना शुरू कर देगा बच्चा। एक्सप्लोर ड्रॉवर्स, यानी ड्रॉवर्स यानी क्या कहते हैं, अलमारी वगैरह में, दराज वगैरह में, इनमें क्या रखा हुआ है उसको एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट 18 महीने मतलब 1.5 साल का बच्चा। 1.5 साल के बाद होएगा बच्चा कितना? 2 साल का, 2 ईयर्स। अब 2 साल का बच्चा क्या करेगा? वॉक अपस्टेयर, वॉक्स अपस्टेयर्स, यानी बच्चा अब एक एडल्ट की तरह एक पैर ऊपर फिर दूसरा पैर ऊपर ऐसा स्टार्ट करना शुरू कर देगा। अब यहाँ पे क्या कहते हैं, क्रिप्स कर रहा था वो 15 महीने के अंदर, और प्रॉपर अब स्टार्ट कर देगा 2 साल के अंदर, यानी एक बेबी स्टेप की तरह स्टार्ट कर देगा।
नेक्स्ट है जंप करना शुरू कर देगा, यहाँ पे जंप स्टार्ट कर देगा यहाँ पे। नेक्स्ट इसके बाद आता है 2.5 साल का बच्चा, यानी 2.5 ईयर्स, 2.5 ईयर्स का बच्चा। तो ये अपन पढ़ क्या रहे हैं, ये अपन पढ़ रहे हैं ग्रोस मोटर माइलस्टोन। यहाँ तक अपन कहाँ पर आ गए, 2.5 साल के बच्चे तक। तो 2.5 साल का बच्चा क्या करेगा, वॉक्स अपस्टेयर, तो ये भी वॉक अपस्टेयर, बट कैसे ये कर रहा था, बेबी स्टेप के थ्रू। किसके थ्रू, बेबी स्टेप्स के थ्रू। और ये बच्चा करेगा, 2.5 साल का बच्चा करेगा वॉक अपस्टेयर बट अल्टरनेट फीट, विथ अल्टरनेट फीट। एक पैर फिर दूसरा पैर, फिर वापस पहला पैर, फिर दूसरा पैर, ऐसे अल्टरनेट फीट के थ्रू ये अपस्टेयर यानी सीढ़ियों पे चढ़ना शुरू कर देगा। अब 3 साल का बच्चा, 2.5 साल का बच्चा हो गया अपना। अब बच्चा है 3 ईयर्स। 3 ईयर्स का बच्चा क्या स्टार्ट कर देगा, 3 ईयर्स का बच्चा स्टार्ट कर देगा राइड ट्राईसाइकिल्स, यानी 3 पहियों वाली जो साइकिल्स होती है उसको बच्चा स्टार्ट कर देगा चलाना। डाउन स्टेयर्स, नीचे भी तो उतारो, चढ़ा दिया बेचारे को 2 साल में, 2.5 साल में। अब क्या करेगा बच्चा, यहाँ से डाउन स्टेयर, सीढ़ियों से नीचे उतरना स्टार्ट करेगा। नेक्स्ट आता है अपने 3 साल के बाद 4 साल का बच्चा आएगा, 4 ईयर्स। 4 ईयर का बच्चा क्या स्टार्ट करेगा, 4 ईयर का बच्चा स्टार्ट करेगा होप्स ऑन 1 फीट, यानी होप्स ऑन 1 फुट, यानी इसको बोलते हैं लंगड़ी खेलना। लंगड़ी टांग जिसको कहते हैं ना, एक टांग पे लंगड़ी खेलता है, लंगड़ी, एक टांग पे जो होता है लंगड़ी, उसको बोलते हैं लंगड़ी खेलना, लंगड़ी टांग। नेक्स्ट 4 साल का बच्चा क्या करेगा, डाउन स्टेयर्स अल्टरनेट फीट, डाउन स्टेयर्स विथ अल्टरनेट फीट, अडल्ट की तरह एक के बाद एक सीढ़ी उतरना शुरू कर देगा। नेक्स्ट लास्ट अपना बच्चा है 5 साल की उम्र में, कितना, 5 ईयर्स। 5 साल का बच्चा क्या स्टार्ट कर देगा, स्कीपिंग स्टार्ट कर देगा, यानी रस्सी कूदना स्टार्ट कर देगा। इसको बोलते हैं रस्सी कूदना शुरू कर देगा। तो यहाँ तक का अपना था कि बच्चा एक जिसको एक कुछ भी नहीं आ रहा था, वो बच्चा अपन ने देखा, 3 महीने का बच्चा। सबसे पहले अपन ने देखा कि माइलस्टोन जो होता है वो सिग्निफिकेंट इवेंट है लाइफ में, जो कि 4 प्रकार के पढ़े हैं अपन ने, लिखे हैं, मतलब ग्रोस है, फाइन मोटर है, सोशल है, लिंगुअल है, विज़न और हियरिंग भी है। तो ग्रोस मोटर माइलस्टोन में अपन ने क्या पढ़ा कि दिस इज़ अ टाइप ऑफ माइलस्टोन मेजर मोटर मूवमेंट इज अचीव्ड बाय न्यूबॉर्न एट अ पर्टिकुलर ऑफ एज बाय यूजिंग मेजर मसल्स ऑफ बॉडी, यानी मेजर मसल्स का यूज़ करते हुए एक किसी पर्टिकुलर एज में किसी चीज़ का उसमें इस्तेमाल करना। बाकी ये है कि ये माइलस्टोन जल्दी भी आ सकता है और थोड़ा बहुत डिले भी हो सकता है, बट डिले इन द सेंस इतना भी नहीं कि उसमें बहुत ज़्यादा उसमें बच्चे में कमी रह जाए। तो माइलस्टोन जल्दी भी आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं कि 3 महीने का है तो 3 महीने पर ही आएगा, 5 का है तो 5 पर ही आएगा, जल्दी भी आ सकता है। तो क्या देखा अपन ने कि 3 महीने से कम में बच्चे में क्या रहेगा, हेड लेग रहेगा, यानी उसका हेड स्टेबल नहीं रहेगा, उसके हाथ पे, गर्दन पे आपको हाथ में सपोर्ट देना पड़ेगा। नेक्स्ट पे 3 महीने का बच्चा नेक होल्डिंग स्टार्ट कर देगा। 5 महीने का रोल्स ओवर, यानी इधर से उधर प्रोन टू सुपाइन, सुपाइन टू प्रोन बच्चा स्टार्ट कर देगा। सीटिंग विद सपोर्ट स्टार्ट कर देगा। 6 महीने का बच्चा ट्राइपोड पोजीशन में आ जाएगा। 7 महीने का ट्रेवल्स करेगा, यानी वॉक ऑन एब्डोमन, पेट के थ्रू जैसे बच्चा रेंकर चलता है वैसे स्टार्ट कर देगा। 8 महीने का बच्चा है वो सिटिंग विदाउट सपोर्ट हो जाएगा, अब उसको कोई पीछे सपोर्ट की ज़रूरत नहीं, इंडिपेंडेंटली ही कैन सिट। नेक्स्ट है 9 मंथ का बच्चा, वो क्रीपिंग करना स्टार्ट कर देगा। क्रीपिंग क्या होता है, वॉक ऑन हैंड एंड नी, यानी जिसको अपन अपनी भाषा में बोलते हैं घुटले चढ़ना, उसको बोलते हैं वॉक ऑन एब्डोमन एंड नी।
यानी इसमें बच्चा का क्या होगा, एब्डोमेन ग्राउंड से ऊपर हो जाएगा। नेक्स्ट होता है 10 महीने का बच्चा। 10 महीने का बच्चा क्या कर सकता है, स्टैंड विदाउट सपोर्ट, स्टैंड विद सपोर्ट, विदाउट नहीं, स्टैंड विद सपोर्ट। क्या करेगा, स्टैंड विद सपोर्ट। नेक्स्ट आता है 12 महीने का या 12 महीना 1 साल का बच्चा। स्टैंड विदाउट सपोर्ट होगा, वॉक बट फॉल्स करेगा, बियर लाइक वॉक हो जाएगी, किसी भालू की तरफ वॉक जो होती है वैसे स्टार्ट हो जाएगा। 15 महीने का बच्चा जो रहेगा वो अकेला चलना स्टार्ट कर देगा। क्रिप्स अपस्टेयर यानी अपस्टेयर पे धीरे धीरे रेंग रेंग कर चलना शुरू कर देगा। 8 महीने का जो बच्चा है वो दौड़ना शुरू कर देगा। एक्सप्लोर ड्रॉवर्स कर देगा, यानी खिड़कियों, क्या कहते हैं, दराज वगैरह को इनको खोलना शुरू कर देगा। एक एक्साइटमेंट उसके अंदर आती रहेगी। नेक्स्ट 2 साल का बच्चा वॉक्स अपस्टेयर बट बेबी स्टेप, धीरे धीरे एक हाथ, फिर एक पैर, फिर एक पैर, फिर दूसरा हाथ, ऐसे करके वो अपस्टेयर स्टार्ट करेगा, जंप करना शुरू करने लग जाएगा। 2.5 ईयर यानी 2.5 साल का बच्चा, वो क्या करेगा, वॉक अपस्टेयर यानी अल्टरनेट फीट, किसी भी एक अडल्ट की तरह अल्टरनेट फीट के थ्रू वो ऊपर स्टार्ट करना चलना शुरू कर देगा। नेक्स्ट 3 साल का राइट ट्राईसाइकिल डाउन स्टेयर्स यानी सीढ़ियों से नीचे उतरना स्टार्ट कर देगा। 4 साल का बच्चा है जो कि लंगड़ी को खेलने लग जाएगा, होप्स ऑन 1 फीट। नेक्स्ट है डाउन स्टेयर विद अल्टरनेट फीट, डाउन स्टेयर विद अल्टरनेट फीट, एक के बाद एक दूसरा पैर अडल्ट के थ्रू वो डाउन स्टेयर होने लग जाएगा। नेक्स्ट है 5 ईयर। 5 ईयर के बाद बच्चा क्या करने लग जाता है, स्कीपिंग करने लग जाता है, यानी रस्सी कूदना शुरू कर देता है। तो ये थे अपने आज के टॉपिक पीडियाट्रिक का, जिसका नाम है ग्रॉस मोटर माइलस्टोन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए वीडियो को। थैंक यू सो मच।